हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक नोटिफिकेशन के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है और कितनी जल्दी हमें उसका डिसीजन देखने को मिल सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए चल रही हैं जो कि शाम को 6 बजे से 8 बजे तक आप लोगों के लिए चल रही हैं। जाके जरूर देख के चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है लाइव क्लास का। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, बिल्कुल ना भूलना सब्सक्राइब करना, ठीक है जी। चलिए, तो क्या नोटिफिकेशन है, कौन से नोटिफिकेशन के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो आज का मेन वीडियो होने वाला है डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एग्जिट एग्जाम को लेके जितने सारे कंफ्यूजन आप लोगों के मन में हैं, तो शायद उसका डिसीजन अब हमें जल्द ही देखने को मिल जाए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें कि ईसी और सीसी कमेटी जो है उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया है, फुल एंड फाइनल डिसीजन किसके लिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से जितने भी इंस्टीट्यूट्स अप्रूव्ड हैं उनके लिए, और बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं। इसीलिए शायद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ना तो अभी तक फार्मा क्लिनिक के बारे में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन बताया है, मतलब जो फार्मासिस्ट है वो प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके लिए भी कोई फर्दर हमें नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला है, और ना ही हमें एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन देखने को मिला है। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगी, जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जैसे आप नीचे जाओगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखने वाला है जिसमें कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जितनी भी बाकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन्हें बोला था, जैसे कि देखिए यहाँ पे कमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज ऑन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इन द रेगुलेशन 6 ऑफ द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन। अगर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन कब आया था, ये नोटिफिकेशन आया था 14/9/2022, मतलब कौन से महीने में आया था, 9वें महीने में ये नोटिफिकेशन हमारे पास आया था। और अब कौन सा महीना चल रहा है, 12वां महीना चल रहा है, और लगभग 14 तारीख में अभी कितने दिन हमारे पास बचे हुए हैं, 4 दिन बचे हुए हैं। तो जब ये नोटिफिकेशन आप देखोगे, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ ये नोटिफिकेशन। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन पे यहाँ पे करते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये जो पीडीएफ है ये ओपन हो जाएगा और आपको बहुत सारी चीजें अभी समझ में आने वाली हैं। और शायद मेरे हिसाब से, जैसा कि सारी सर्वे से पता चलता है कि भाई एग्जिट एग्जाम को लेके कुछ ना कुछ डिसीजन बहुत जल्द या तो दिसंबर में ही हमें देखने को मिलेगा या फिर जनवरी में फाइनल डिसीजन, फुल एंड फाइनल डिसीजन हमारे पास होगा। एग्जिट एग्जाम का फुल एंड फाइनल डिसीजन होगा। तो इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया था भाई, इस नोटिफिकेशन में सारी चीजें मैं बताऊंगी कि क्या बोली गई थी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। मतलब जो PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कब बनी थी भाई, 1948 में बनी थी, टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन द कंट्री। कि जितने भी जो भी चीजें होती हैं फार्मेसी के अंदर वो सब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो ये रेगुलेटरी बॉडी है इसी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाएगी। नेक्स्ट, विद ड्यू अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द PCI हैज notified the diploma in pharmacy exit examination regulation 2022 in the gazette of India। गैजेट ऑफ इंडिया में हमें देखने को मिला, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू जो भारत का राजपत्र है उसमें हमें देखने को मिला कि अब एग्जिट एग्जाम कराया जाएगा डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया है कुछ नंबर वगैरह, इनके सेक्शन वगैरह हैं। The said regulations are available on the council website। जो सारे regulations है वो काउंसिल के वेबसाइट पे भी हमें देखने को मिले। उसके बाद है 371 एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द PCI इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 8 अगस्त, मतलब 8 अगस्त को मीटिंग होती है 2022 में, हैज डिसाइडेड टू इनिशिएट एक्शन फॉर अमेंडमेंट फॉर फॉलोइंग रेगुलेशन ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है जी। अब इन्होंने यहाँ पे बोला
कि भाई जो डिटेल्स हमने यहाँ पे दी हुई हैं इनके थ्रू जो कमेटी मतलब जो मीटिंग हुई थी 8 अगस्त 2022 को, उसमें ये रूल्स रेगुलेशंस निकाले गए और उनमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज से पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि क्या होने वाला है, अब क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे देखो प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग एग्जिट एग्जामिनेशन, एग्जिट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि ये सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है जी, इनमें 8 सब्जेक्ट हैं और कोई भी 3 पेपर, मतलब यहाँ पे 3 पेपर करवाए जाएंगे। कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे क्लियरली समझिए कि इन्होंने बोला था कि 3 पेपर करवाए जाएंगे। जो हमें 8 अगस्त को जो हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला था उसमें क्लियर, भारत के राजपत्र में जो हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला था, बहुत बड़ा PDF था, उसमें मेंशन था 8 सब्जेक्ट होंगे, इनके 3 पेपर होंगे, 3 पेपरों में ये डिवाइड होगा। लेकिन अभी ये बोला जा रहा है कि ये अमेंडमेंट हो कि कोई भी एक पेपर हो, ठीक है, मल्टीपल पेपर्स ना हो, क्योंकि इसके कारण बहुत हेडेक हो जाएगा। इतने सारे स्टूडेंट को 3 दिन तक संभालना, फिर उनकी कॉपीज चेक होना, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। ठीक है जी, ये हुआ। और भी इन्होंने बहुत सारे चेंजेस के बारे में बोला कि भाई जैसे कि पेपर सिर्फ इंग्लिश में होना है, तो ये सही है क्या? ठीक है जी, 50% मार्क्स वाला सिस्टम की पेपर में, तीनों ही पेपर में सेपरेटली 50% मार्क्स आने चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि एक पेपर कराओ और एक पेपर में 50% मार्क्स का क्राइटेरिया रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कि एक ही अटेम्प्ट में सारी चीजें पास करनी है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं कर सकता है स्टूडेंट, तो वो सारी चीजें हैं जो कि रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे पेपर पास करने के लिए 1 साल में 2 बार पेपर होगा, इस तरीके के कुछ नोटिफिकेशन हमें देखने को मिले। तो PCI ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स हैं या फिर जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, सबसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग अपना डिसीजन बताइए, आप लोगों अपनी सलाह दीजिए कि इसके लिए क्या हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए, देयर विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिंग एग्जामिनेशन इन 3 days फॉर अराउंड 2 लाख कैंडिडेट। मतलब अगर हम बात करें कम से कम 2 लाख कैंडिडेट का 3 दिन तक लगातार पेपर करवाना, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इट विल ऑल्सो इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टूडेंट, स्टूडेंट का भी फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज हो जाएगा इससे, और काउंसिल भी परेशान हो जाएगा, या फिर जो एग्जामिनिंग बॉडी इसके लिए बनेगी वो भी परेशान हो जाएगी, फालतू का हेडेक हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए क्या बोला गया कि भाई इसके लिए एक ही पेपर हो, 50% मार्क्स हो, इंग्लिश में हो, MCQ बेस्ड हो, और क्राइटेरिया ये रखा जाए कि मल्टीपल अटेम्प्ट स्टूडेंट कर सके, सिर्फ एक अटेम्प्ट में पास करना है, ये क्राइटेरिया भी हटाया जाए। उसके बाद देखिए, द काउंसिल वुड अप्रिशिएट टू हैव कंसिडर्ड कमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, आज का वीडियो का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या बोला गया था, अब से सही 3 महीने पहले हमें क्या बोला गया था, 14/9/2022 को हमें बोला गया था कि जितनी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है या फिर यूनियन टेरिटरीज है, उनसे PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग अपने सजेशंस दीजिए कि किस तरीके से एग्जिट एग्जाम में अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, या फिर क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हमारे पास ये नोटिफिकेशन आया 9वें महीने में और 12वां महीना चल रहा है, मतलब लगभग 3 महीने होने वाले हैं। तो क्या अब जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स हैं, उन्होंने अपना डिसीजन PCI को दे दिया होगा? जी हाँ, दे दिया होगा, और अब PCI का फाइनल डिसीजन हमें एग्जिट एग्जाम के लिए देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बोला गया था, यूनियन टेरिटरीज ऑन द अबाउ प्रपोज्ड अमेंडमेंट विद इन 3 months, 3 महीने सबको दिए गए थे, जितनी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है और यूनियन टेरिटरीज है, कि आप लोग 3 महीने में अपना डिसीजन बताइए और अपना सजेशन दीजिए कि किस तरीके से हम एग्जिट एग्जाम हेल्ड करवा सकते हैं। ठीक है जी, मतलब किस तरीके से एग्जिट एग्जाम करवाना सही रहेगा। तो अब इन सबके डिसीजंस PCI के पास पहुंच गए होंगे और जल्दी ही एग्जिट एग्जाम का कोई ना कोई फाइनल डिसीजन हमें देखने को मिल जाएगा। तो बहुत जल्द, या तो दिसंबर के एंड तक या फिर जनवरी के स्टार्टिंग तक, हमें कोई ना कोई नोटिफिकेशन एग्जिट एग्जाम के लिए
मिल जाएगा और ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि कंफ्यूजन में स्टूडेंट को पता चल गया, कहीं ना कहीं उनका एक माइंडसेट बन गया कि भाई अब एग्जिट एग्जाम देना ही है। तो इसका मतलब है अब स्टूडेंट को ज़्यादा कंफ्यूजन में ना रखा जाए, फटाफट इसके लिए कोई जल्दी से डिसीजन आए। और एक न्यूज़पेपर में मैंने अभी ही न्यूज़ देखा था कि भाई एग्जिट एग्जाम जो है वो बी फार्मेसी में भी कंडक्ट होगा। उसके लिए भी अगर आप बोलोगे मैं एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन वो न्यूज़पेपर में था। लेकिन हम हल्के में नहीं ले सकते, न्यूज़पेपर में था, पहले एग्जिट एग्जाम डी फार्मा में होगा, ये भी न्यूज़पेपर में आया था और सब लोग इसकी मजाक बना रहे थे। अब से 1 साल पहले की मैं बात करूं तो मजाक बनाया जा रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि फार्मेसी में, डी फार्मेसी में एग्जिट एग्जाम जैसा कुछ आए, लेकिन आया। उसके बाद ऐसा भी बोला जा रहा था कि एक फार्मासिस्ट कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, उसे अधिकार नहीं है ऐसा वैसा, लेकिन उसके लिए भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है पीसीआई, और हो भी सकता है आने वाले टाइम में कि जल्द ही इसके लिए भी हमें कोई अच्छा डिसीजन देखने को मिले पीसीआई का। तो एग्जिट एग्जाम बी फार्मेसी में नहीं होगा, ये आप लोग धारणा मत बनाइए। हो सकता है, मैं श्योर हूँ 90 से 95% की हो सकता है। तो आप लोग इसके लिए अभी से प्रिपेयर हो। सिर्फ फार्मा को डिग्री मत बनाओ कि सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ना है और फार्मेसी की डिग्री आ गई या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आ गया तो बस आपने बस अब सब कुछ हासिल कर लिया और पैसों का पेड़ है फार्मेसी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ोगे, अगर अच्छे से नॉलेज गेन करोगे तभी फ्यूचर में कुछ कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं रखा। डिग्री सबके पास है, डिग्री लेके लाखों बच्चे घूम रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है तो सिर्फ आपकी नॉलेज से। ठीक है, नॉलेज के लिए आपको जाना पड़ेगा, जो आपको नॉलेज दे रहा है, आपको ज्ञान लेने के लिए जाना पड़ता है जो ज्ञानी है उसके पास। तो आपने ये नहीं सोचना घर पे बैठे हुए सब कुछ हो जाएगा, नहीं, कॉलेज में जाना है, जहां टीचर अच्छे से समझा रहा है उससे समझो, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, नहीं समझा रहा है कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो उसका अच्छे से यूज करो, मिस यूज मत करो। और यूट्यूब पे देखो फ्री लाइव क्लासेस हमारे खुद इस यूट्यूब चैनल पे हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट 2 घंटे लाइव क्लासेस आप लोगों की चल रही है। साथ ही साथ अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहाँ पे हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, इस तरीके के नोट्स आपके घर पे डिलीवर किए जाते हैं, तो ये भी आप अपने घर पे मंगवा सकते हो बहुत ही मिनिमम प्राइस में। हर सेमेस्टर की लाइव क्लासेस हो रही हैं, सारी चीज़ें आपको मिल रही है बहुत ही रीजनेबल और मिनिमम प्राइस में। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो ये यूट्यूब चैनल हमारा है, इसे सब्सक्राइब करो, डेली 2 घंटे की लाइव क्लास अटेंड करो। मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।